Friends, good evening, and again I am here with geography. Today I will teach you class 10 geography, and the topic is development of resource. In previous video lecture I have already discussed about what is the definition of resources, what is the importance of resources in our life, and the types of resources. So let's continue what is inside the video. So first, you know about resources are vital for survival of the human beings as well as maintaining the quality of life. And it was believed that resources are free gift of nature. Is it right? I think so. If is it right, then we don't have type of resources, renewable resource and non-renewable resource. No. So we know about all those things. Some resources are limited. Due to this, despite of this, we are using resources in enormous way. And due to this reason, we are facing so many problems. Which types of problem we are facing? Let's see. First, depletion of resources. Means due to shortage of resources, we are facing this type of problem. Depletion of resources. And due to this reason, due to depletion of resources, we are facing accumulation of the resources in few hands. And due to this, society is divided into two groups, rich section and poor section. And you know, जिसके पास पावर होगा, जिसके पास पैसा होगा, वो रिसोर्स की कमी को फेस नहीं कर पाएगा. डिप्लेक्शन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स रिसोर्स की कमी. अब हम लोग अभी से पानी खरीद के पी रहे हैं, कारण जो भी हो, प्योरिटी हो या जो भी हो, पानी खरीद कर पी रहे हैं. लेकिन हम लोग यह भी जान रहे हैं कि डे बाय डे वाटर का लेयर जो है वो क्या हो रहा है, डाउन होते जा रहा है. डिस्पाइट ऑफ दिस क्या हो रहा है, कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा पानी का यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होता है. जो समझदार होते हैं वो भी कर लेते हैं और जो नहीं होते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है. सो दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम we are facing, and the important problem we are facing right now, that is global ecological crisis. अब ये क्या होता है? I am giving a current example. First you will try to understand the current example, thereafter all points will be clear. Okay, you know COVID-19, China is the birthplace of COVID-19, you know ना. तो क्या चाइना बर्थ प्लेस है कोविड-19 का, तो सिर्फ चाइना ही इसको फेस कर रहा है? नहीं. मीन्स कोविड-19 इज अ एपिडेमिक एंड होल वर्ल्ड इज फेसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. फेस कर रहा है ना. मीन्स ऐसा तो नहीं कि चाइना के यहाँ से निकला है, वो बर्थ प्लेस है तो चाइनीज पीपल ही उसको फेस कर रहे. नहीं, हम लोग भी उससे इफेक्टेड हो रहे हैं. अमेरिका है, फ्रांस है, इटली है, बहुत सारे कंट्रीज हैं जो उसको फेस कर रहे हैं. सिमिलरली जो आपका इकोलॉजिकल ग्लोबल क्राइसिस होता है, ये उसी वे पे है. मीन्स अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए सपोज दैट कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो उनके यहाँ जो इन्वायरमेंट उनका प्योर नहीं होगा तो बस वहाँ तक वो लिमिट रह जाएगा. नहीं, अगर वहाँ पे इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी अनबैलेंस होता है तो पूरा जो विश्व है वो इसको फेस करेगा, ये ग्लोबल हो जाएगा. मीन्स ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्रियल कंट्री है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज और किसी कंट्री के पास इंडस्ट्रीज नहीं है, तो अगर इन्वायरमेंट पे किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो वह कंट्री उसको फेस नहीं करेगा जिसके पास इंडस्ट्रीज नहीं है. ऐसा नहीं होता है. मीन्स करे कोई एक और भरे सब कोई, ये वाली हालत, ये वाला बात हो जाता है यहाँ पे. चाइना में कोविड-19 का जन्म होता है. अब रीजन जो भी हो, उनके लैब से निकला हो या फिर ये कोई प्राकृतिक आपदा हो, या कोई क्लियर नहीं है, लेकिन फेस हम सभी कर रहे हैं. मीन्स कोविड-19 ये एपिडेमिक नहीं, पैंडेमिक हो गया है. ठीक है, तो यही है आपका ग्लोबल इकोलॉजिकल ग्लोबल क्राइसिस. मीन्स कोई कंट्री में अगर किसी तरह का पोल्यूशन होता है, वो जो हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट पहुंचाता है, कोई इफेक्टेड करता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही कंट्री उसको फेस करेगा. उसके साथ साथ जो भी कंट्री है, आसपास का कंट्री है, या पूरा जो कह सकते हैं कि विश्व में भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है. ग्लोबली इसका इम्पैक्ट आएगा.
तो ये होता है इकोलॉजिकल ग्लोबल इम्पैक्ट। ओके।